अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहली ही अफ्तारी में आज आप बना लीजिएगा चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा। मिर्चों के पकौड़े तो आप वैसे बहुत ही बनाते होंगे, लेकिन जिस तरह आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है बड़ी वाली हरी मिर्चें। आपको पता ही है कि जब भी मिर्च के पकौड़े बनाने होते हैं तो बड़ी हरी मिर्च लेनी होती है। अब इसकी कटिंग आज थोड़ी सी डिफरेंट सी है, तो इस तरह आपने कट लगाना है बिल्कुल एंड तक। और इसमें एक कट नहीं लगेगा, दो कट लगेंगे। ये मैं क्यों लगा रही हूँ, इसकी रीज़न है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह दूसरी साइड से भी कट लगा लेना बिल्कुल एंड तक, और इस तरह एक हरी मिर्च के चार हिस्से हो जाएंगे और ये पूरी तरह देखिए खुल जाएगी। अब आप आसानी से इसके अंदर से सारे बीज निकाल सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो थोड़ी तीखी होती हैं, वो इन बीजों की वजह से होती हैं। जब आप ये सारे बीज निकाल देंगे तो मिर्चों का तीखापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसके पकोड़े बनाएं तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसी तरह सारी मिर्चें जो हैं उनको कट लगाएं और सब मिर्चों में से बीज इस तरह निकाल दें। और हाँ, एक टिप जो है वो ये है कि आपने नाइफ़ नोक वाली यूज़ करनी है, उससे आसानी से सारे बीज निकल जाते हैं और मिर्च जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एक मिर्च मैंने रेडी की है और इसकी कटिंग भी आपने देख ली और आपने देखा कि किस तरह मैंने सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं। तो अभी आप गौर से देखें, इसमें कोई भी बीज नहीं है। इसी तरह मैं सारी मिर्चें जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले आप मिर्चों की कटिंग करके ही रख लीजिएगा। तो ये मैंने सारी मिर्चें, जितने मैंने पकौड़े बनाने थे उतनी मैंने मिर्चें जो हैं वो काट के रख ली हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। वो है इसकी फिलिंग, जो कि हम झटपट में बनाएंगे। इस फिलिंग में हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे गाजर। ये मैंने जूलियन कट में काट ली, और साथ ही इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और इसके साथ ही हम डाल देंगे बंद गोभी। हम बड़ी झटपट सी फिलिंग बनाएंगे, इसलिए सब कुछ एक साथ ही डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। सारी सब्जियों को बस हमने हल्का हल्का सा कुक करना है। और ये मैंने डाल दिया है चिकन बॉईल किया हुआ श्रेड करके। इसके बाद डालेंगे हम सोया सॉस, क्योंकि हम बना रहे हैं चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा, तो उसमें सोया सॉस तो लाजमी डालेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच सिरका भी डाला है, और इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो ये हमने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले, इसलिए आप सब सब्जियां एक साथ डालें। और चिकन तो वैसे ही कुकड है यहाँ पे, तो इनको डाल के अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसी में सब्जियां जो हैं वो कुक हो जाएंगी और थोड़ी सी क्रंची भी रहेंगी। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। तो कुटी हुई लाल मिर्च इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि हमने चिली सॉस में डालना था 2 चम्मच, और सोया सॉस मैंने 4 चम्मच डाला था। तो मज़ीद अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और इसी तरह पकाएंगे। तो ये देखिए, फिलिंग रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये मैंने लिए हैं बॉयल्ड किए हुए आलू। तो आलू को हम मैश करेंगे, और ये हम कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम इनको मैश कर लेते हैं। तो मैंने बस 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, वही लिए और उन्हें बॉईल कर लिया है, इतने ही काफ़ी हैं। तो मैश करने के बाद आलू मैंने एक साइड पे रख दिए। अब हम बनाएंगे एक बैटर। उसके लिए लिया है मैंने मैदा 1/4 कप, और इसमें मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर। ये आधा कप है, 1/4 कप का आधा। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे और पतला सा बैटर बना लेंगे। ये भी आपने ज़रूर करना है। तो ये भी रखते हैं एक साइड पे। तो आपने देखा, हम स्टेप बाय स्टेप सारी तैयारी करते जा रहे हैं। तो ये है वो मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया था। अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे मैश किए हुए आलू। ये इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो सारी सब्जियां हैं इनको हमने बाइंडिंग भी देनी है। उसके लिए आलू डाल देंगे तो एक तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, और दूसरा ये सारी सब्जियां जो हैं ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए, आलू डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर दूंगी। तो ये लें, ये सारा देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अभी आप अगर गौर से देखें, ये मिक्सचर को आप देखें ज़रा, ये देखिए ये कितना अच्छा से ये सारा मिक्स हो चुका है, और ये कितनी अच्छी बाइंडिंग भी हो गई है। तो ये भी रेडी हो गया। अब हम लेंगे एक मिर्च।
तो इसकी फिलिंग अब आपने गौर से देखनी है हम कैसे करेंगे। तो इस तरह की फिलिंग आपने पहले कभी नहीं की होगी जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो हमने 4 हिस्से इसीलिए किए थे कि हम आसानी से मिर्च में फिलिंग कर सकें। तो ये भी 2 तरह से आप बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊँगी। अब आपकी चॉइस होगी, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बना लीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह आपने सारा मिक्सचर मिर्च में लगाना है। तो ये एक मिर्च होगी है रेडी। एक तो आप इसी तरह बना के बैटर में आपने डिप करना है, आप फ्राई कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये वाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे कि एक और मिर्च लेंगे और उसमें दोबारा से इसी तरह फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए फिलिंग कितनी आसान हो गई है जब हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। जब अंदर से हमने सारी फिलिंग कर ली तो दूसरा तरीका ये है कि आपने यही मिक्सचर जो है वो मिर्च के ऊपर भी लगा देना है। ऊपर लगा के ये देखें इस तरह से मिर्च को सारी को कवर कर देना है। तो ये एक तैयार हो गई हमारी, ये देखिए। अब दोनों तरह से मैंने आपको दिखा दी है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। तो मैं लेकिन ये सारी मिर्च को कवर करके इसी तरह सारी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये एक मिर्च लेंगे और उसे हम बैटर में पहले डिप करेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। तो ये बैटर में जब हम अच्छे से इसे कोट कर लें उसके बाद फिर हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि हमने इसे थोड़ा क्रिस्पी भी बनाना है। तो अब हम इस पे लगा देते हैं ब्रेड क्रम्स भी अच्छी तरह लगा देंगे। इससे मिर्चें जो हैं वो बहुत अच्छी क्रिस्पी मज़ेदार सी बन जाएंगी और मिक्सचर भी हमारा जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो ये देखें, ये सारे क्रम्स मैंने लगा दिए हैं। तो अब हम इसे लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह मैं सारी की सारी मिर्चें जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये सारी मिर्चें रेडी हो गई हैं। अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें ये हम फ्राई कर रहे हैं। तो पैन में जितनी भी आ जाए 3 से 4 आप उतनी डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे कुक कर लीजिएगा। फ्राई बस इतना ही करना है कि इसे अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि चीज़ें तो सारी इसमें कुकड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हमने पकाना हो। बस हमने इसे कलर ही देना है, इसीलिए हमने 2 से 3 मिनट तक उलट पलट करके अच्छे से मिर्चों को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए ये कितने मज़ेदार से मिर्च के पकौड़े हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। एक बार ये रेसिपी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने सारी फ्राई कर ली हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रमज़ान हम आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करेंगे। तो ये भी हमारी चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा की नई रेसिपी है जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस रमज़ान आप बनाएं नई नई रेसिपीज़। तो ये देखिए अभी मैं आपको एक मिर्च जो है वो दिखाती हूँ कि जब आप इसे बाइट करेंगे तो इसकी लुक कैसी होगी। तो ये देखिए अंदर से आप देख लें ये कितनी जूसी लग रही है और इसमें मिर्चें बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं, क्योंकि हमने इसके सारे सीड्स जो हैं वो निकाल दिए थे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।